क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह का मंत्रालय बदला जाएगा? खबर है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति ने गृह मंत्री को सदन में तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएमओ की खुफिया रिपोर्ट लीक होते ही कैसे हड़कंप मच गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गई है, खबर देखिए। तो खबर है कि सदन चलने दो, अमित शाह आ जाएंगे, भाजपा की कांग्रेस से अपील, आज फिर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का सदन में भाषण होने वाला था। अमित शाह जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के जबरदस्त विरोध के चलते अमित शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक तरफ अमित शाह का भाषण कैंसिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने घुटनों पर आ गई है। मतलब गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं और कहना है कि सदन तो चलने दीजिए, अमित शाह आ जाएंगे। फिलहाल अमित शाह आ जाएंगे या फिर कि अमित शाह सदन में मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि आज ही के दिन जब सदन में गृह मंत्री सदन में आओ के जबरदस्त नारे लगाए गए, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वो तो सुबह से शाम तक सदन में ही रहते हैं। मतलब कि अमित शाह सुबह सदन आते हैं और रात के अंधेरे में सदन से चले जाते हैं, लेकिन अपने ऑफिस से 10 कदम की दूरी कार्रवाई में शामिल होने के लिए तय नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। मतलब पहले कभी भी अमित शाह को इतना कमजोर नहीं देखा गया। जो अमित शाह सदन में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, विपक्ष को सस्पेंड करके अपने बिलों को पारित करवाते हैं, वो अमित शाह सदन में विपक्ष का सामना करने से घबरा रहे हैं। फिलहाल एक तरफ मोदी शाह की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ कल तक जो बोल नहीं पाते थे, अब वो खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक में भगदड़ मची हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद मार्गदर्शक मंडल से मुरली मनोहर जोशी का बयान निकलकर सामने आया और अब एक बार फिर से सरसंघ चालक मोहन भागवत बोले हैं। और मोहन भागवत जो बोले हैं वो मोदी शाह के मुंह पर करारा तमाचा है। आपको बता दें कि भागवत ने जेनजी से संवाद के दौरान बयान देते हुए कहा है कि सिस्टम करेक्शन के लिए जेनजी का आंदोलन होना चाहिए। मतलब कि जिस आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटवाने का काम किया। उसी आंदोलन को लेकर भागवत का कहना है कि सिस्टम को ठीक रखने के लिए आंदोलन जरूरी है। आपको बता दें कि पिछली बार जब मोहन भागवत की तरफ से बयान निकलकर सामने आया था कि युवाओं से संवाद करना चाहिए, खुद को मालिक नहीं समझना चाहिए, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था। फिलहाल अब जब एक बार फिर से भागवत बोले हैं, तो ऐसे हालातों में क्या गृह मंत्री अमित शाह को उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है? क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस में जैसे भगदड़ मची है, ऐसे हालातों में कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिलहाल पीएमओ की खुफिया रिपोर्ट की माने तो अमित शाह तो इस्तीफा देने से रहे, क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। फिलहाल ऐसे हालातों में क्या अमित शाह का मंत्रालय बदला जाएगा? आपको बता दें कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि विवादों के बीच गृह सचिव और कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम हिल गया है। एक तरफ मोदी शाह सदन की कार्रवाई में शामिल हो नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस में भगदड़ मची हुई है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मोहन भागवत और मुरली मनोहर जोशी नहीं बोले हैं, बल्कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी सदन में बोले हैं,
तो बवाल खड़ा हो गया है। Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the house. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HM. तो सुना आपने, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को संदेश देते हुए कहा है कि गृह मंत्री तक विपक्ष की आवाज पहुंचाइए, विपक्ष की मांग पहुंचाइए और गृह मंत्री को सदन में बुलाइए। मतलब कि कुछ इसी तरह का बयान जब जगदीप धनखड़ ने दे दिया था तो उनका इस्तीफा हो गया था। फिलहाल अब सीपी राधाकृष्णन बोले हैं, भरे सदन में बोले हैं, खुलकर बोले हैं और गृह मंत्री अमित शाह का डायरेक्ट नाम लेकर बोले हैं। ऐसे हालातों में आगे क्या होगा ये देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले बोल नहीं पाते थे अब खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब है। बेचारे प्लान तो करके बैठे थे कि 2/3 बहुमत जुटा लेंगे तो इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा। आपको बता दें कि 2/3 तो छोड़िए, जो मौजूदा बहुमत है वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस में भगदड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ बागियों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे हैं। अमित शाह सदन की कार्रवाई में तो नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन सदन में ही टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से जो 3 मुस्लिम सांसद नाराज हो गए हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। एक तरीके से अमित शाह बागियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह की हालत खराब है। एक तरफ अमित शाह टेंशन में है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में क्या अमित शाह अब सदन में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे? जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हैं, ऐसे हालातों में अब गुजरात लॉबी का क्या होगा और क्या उपराष्ट्रपति के संदेश के बाद अमित शाह का अब सदन में भाषण होगा और अगर भाषण नहीं होगा तो क्या गृह मंत्री का मंत्रालय बदला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से अब अंदर से बगावत शुरू हो गई है, ऐसे हालातों में गुजरात लॉबी क्या इस बार बच पाएगी? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।